कभी नक्सल हिंसा के लिए, नक्सली बंदूकों के लिए, नक्सली घटनाओं के लिए पहचाना जाने वाला बस्तर अब विकास की नई कहानी लिख रहा है। जहां कभी बंदूकों की आवाज सुनाई देती थी, आईईडी बम ब्लास्ट होते थे, अब वहीं पर कला और कारीगरी की एक गूंज सुनाई दे रही है। राज्य सरकार ने 1 करोड़ 80 लाख रुपए की योजना से बस्तर के हस्तशिल्प को वैश्विक बाजार से जोड़ने की तैयारी कर ली है। रिपोर्ट आप देखिए। ये तस्वीरें देखिए, ये एक आर्ट वर्क की तस्वीर नहीं, बदलते बस्तर की तस्वीर है। वही बस्तर जो पहले नक्सल प्रभावित इलाका माना जाता था, आज अपनी कला और संस्कृति के दम पर नई पहचान बना रहा है। ठोकरा, काष्ठकला और टेराकोटा जैसे पारंपरिक शिल्प अब बाजार के विकास में नई उम्मीद बन रहे हैं। बस्तर में नक्सल मुक्त बस्तर होने के बाद यहाँ के काष्ठ कला को अब वैश्विक पहचान मिलने वाली है। एक समय में जहां बस्तर बेल मेटल या फिर अन्य कला और आर्ट्स जो यहाँ के स्थानीय आदिवासी बनाते हैं उनको स्थानीय बाजारों में बेचा जाता था, मेला मड़ई में बेचा जाता था, लेकिन अब उनके कला और आर्ट को वैश्विक पहचान मिलने वाली है। मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि बेल मेटल आर्ट से लेकर बांस से बनी वस्तुएं, काष्ठ कलाएं, इन सब को बड़े मार्केटिंग साइट चाहे अमेजन हो, फ्लिपकार्ट हो, मीशो हो, इन जगहों पर अब डिस्प्ले किया जाएगा। राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के तहत 1 करोड़ 80 लाख रुपए की परियोजना को मंजूरी दे दी गई है, जिसका उद्देश्य बस्तर के शिल्पकारों को डिजिटल मार्केट से जोड़ना है। ये छत्तीसगढ़ गवर्नमेंट का एक यूनिक इनिशिएटिव है जिसे ग्रोथ सेंटर का नाम दिया गया है। इसमें जो एक CLF को नोडल CLF बनाया गया है और FPO को सेलिंग के लिए इसमें चिन्हांकित किया गया है और सभी SHGs के जो भी प्रोडक्ट्स हैं उनको लेकर के उनकी स्टैंडर्डाइजेशन करनी है। इस योजना में सबसे बड़ा बदलाव क्या है, ये भी जान लीजिए। अभी एक स्पेशल प्रोजेक्ट के नाम से जो हम लोगों का जो यहाँ पे बस्तर जिले में जो हस्तशिल्प से आधारित जो हमारे शिल्पियाँ हैं, शिल्पी लोग हैं या कारीगर लोग हैं, उनके लिए एक स्पेशल प्रोजेक्ट के रूप में राज्य शासन की ओर से 1 करोड़ 80 लाख रुपए की स्वीकृति मिली है। करीब 1000 शिल्पकार और 250 परिवार इस योजना से जुड़ेंगे, जहां पहले चरण में 300 कारीगरों को 60 से 90 दिन की ट्रेनिंग दी जाएगी, जिसमें डिजाइन, पैकेजिंग और ऑनलाइन मार्केटिंग शामिल है। हम लोग का परंपरा हो गया, दादा परदादा से चलते आ रहा है, पीढ़ी दर पीढ़ी चलते आ रहा है। अभी मेरे पापा से मैं सीखी, फिर और बच्चे लोग ऐसे सीखते सीखते ऐसे चल रहा है। अभी हम लोग समूह वाले भी करते हैं। इसको डोकरा आर्ट से भी जाना जाता है, इसको बेल मेटल के नाम से भी जाना जाता है, दोनों नाम से। दीदी क्या बना रहे हैं? कछुआ बना रहे हैं। अच्छा, कितना दिन में बन जाता है एक कछुआ? एक दिन लगेगा? नहीं, 3-4 दिन लग जाएगा। कितना साल से बना रहे हैं आप? खूब दिन से बना रहे हैं, दादी पीढ़ी से। हाँ। कि अभी तक बस्तर की जितनी अमूल्य संपदाएं, हस्तशिल्प, बेल मॉटम की चीज़ें वगैरह थी, वो जो है वो सरकारी दुकानों पे या शहर के लगभग तक ही सीमित थी। लेकिन अब एक सरकार द्वारा नई रणनीति तैयार की गई है। एक नई चीज़ों के माध्यम से अब इन्हें जो है ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के माध्यम से देशी नहीं देश दुनिया में उपलब्धि के क्षेत्र में इन्हें देखा जा सकता है। ढोकरा कला में सिर्फ धातु नहीं ढलती, बल्कि पीढ़ियों की परंपरा और संस्कृति जीवित रहती है। अब यही कला डिजिटल दुनिया में नई पहचान बनाने जा रही है। बस्तर अब बदल रहा है। जहां कभी संघर्ष की खबरें आती थी, अब वहां से विकास और आत्मनिर्भरता की कहानी निकल रही है। और इस बार बस्तर की पहचान उसकी कला बनने जा रही है।